हमारी स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें कुछ गोब्लिन्स देखने को मिलते हैं जो एक पिग को आग पर पका रहे थे और वहीं पर एक आदमी छुपकर ऐसा करते हुए उन्हें देख रहा था, जो कि ऑफ कोर्स हमारा हीरो होता है। लेकिन तभी उसका पैर गलती से एक लकड़ी पर पड़ जाता है, जिस वजह से आवाज होती है और उन गोब्लिन्स का ध्यान उसकी ओर चला जाता है, जिसके बाद वो उससे पीछे आने लगते हैं। हमारा हीरो भी उनसे दूर भागना शुरू कर देता है। अब हमारा हीरो उन गोब्लिन्स को इस तरह अपने पीछे लगाते हुए एक स्माइल देता है और इसके बाद एक ऊंची छलांग मारता है और वह काफी दूर आ जाता है। दूसरी ओर गोब्लिन्स जो उसका पीछा कर रहे होते हैं वो उसके बिछाए हुए जाल पर फंस जाते हैं। वह सभी एक गड्ढे में गिर जाते हैं और ऐसा करने के बाद हमारा हीरो अपना चेहरा दिखाता है और अपना नाम हारुको बताता है और एक नई सुबह के साथ वह हमें बताता है, इस वक्त मैं एक दूसरी दुनिया में अपनी अकेलेपन की मजेदार जिंदगी जी रहा हूँ। और इसके बाद हमें पास्ट में क्या हुआ बताया जाता है कि आखिरकार हमारा हीरो इस दुनिया में कैसे आया था। लंच की छुट्टी के दौरान हारुको अपनी क्लास में बैठकर नॉवेल्स पढ़ रहा होता है और उस लड़कियां भी हैं और मैं ऑब्वियसली किसी भी ग्रुप पे नहीं हूँ और मेरी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी। तभी अचानक से क्लास के अंदर एक समनिंग सर्कल आ जाता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा डर रहे होते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। आवाज सुनकर हारुका देखता है यहाँ क्या हो रहा है। हे भगवान, ये तो एक मैजिक सर्कल है। ऐसा होते हुए मैंने तो कई बार नॉवेल्स और मांगा में देखा है, लेकिन मुझे दूसरी दुनिया में जाने का कोई इच्छा नहीं है। इसलिए मैंने इस क्लास से भागने की बहुत कोशिश की, बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन कमबख्त साला दरवाजा ही नहीं खुला और यह समनिंग सर्कल पूरी क्लास में फैला जा रहा था। स्टूडेंट भी दूसरी दुनिया में पहुंचना शुरू हो गए थे। अब यह सब देख हारुका के पास सिर्फ एक ही चारा बचता है। वह कूद कर सीलिंग के ऊपर चढ़ जाता है और ग्लास के ऊपर आने के बाद उसे लगता है कि अब वो यहाँ पे कोई क्यों नहीं है। मुझे तो लग रहा था कि कोई खूबसूरत सी गॉडेस या फिर कोई मोटा राजा मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी अचानक से हारुका के पास एक बूढ़ा आता है और उसे इशारों में हमारे हीरो को कुछ कह रहा था, जो हमारा हीरो नहीं समझ पाता, लेकिन वह समझ जाता है कि यह बूढ़ा कोई भगवान है और उसकी बाकी क्लासमेट्स व्हाइट रूम में आकर पहले ही दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ वही यहाँ पे बचा है। भगवान इशारों में उसे बताते हैं कि जो पहले आता है वो पहले पाता है। और इसके बाद हारुका के सामने एक काफी बड़ी दीवार टाइप सी चीज आ जाती है और इसके जरिए वो अपना स्किल चुन सकता था। लेकिन वो क्या है कि जो बच्चे पहले आए थे उन्होंने अपने लिए बढ़िया स्किल चुन ली थी और हमारे हीरो के लिए अब कुछ भी बचा नहीं था और जो भी स्किल बची थी सब वाहियात स्किल थी। लेकिन फिर भी हारुका देखने लगता है कि कौन कौन सी स्किल उसके लिए बढ़िया रहेगी। लेकिन भैया जो भी स्किल दिखती है वो जरा से भी अच्छी नहीं होती। हमारा हीरो तो कोई जादूगर बनना चाहता था, लेकिन यहाँ जादू तो छोड़ो, कोई ढंग से स्किल भी नहीं थी। यह देखकर लगता है कि तो हारुका को एक तलवार मिलना भी मुश्किल है। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक कैसी वाहियात स्किल है, जैसे कि कंपनी कम्युनिकेटर जो जरूरी होती है। एक ऑफिस वर्कर के लिए एक और स्किल होती है, बस एक जगह पर पड़े रहो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बस यहाँ पर ऐसी ही वाहियात स्किल है। हारुका कहता है, बूढ़े यहाँ सब क्या हो रहा है, मेरे साथ मुझे मेरे सवालों का जवाब दे। ऐसी बेकार स्किल का क्या मैं अचार डालूंगा? अगर तुम अपने आप को भगवान समझते हो कुछ मेरे लिए करो। अब हमारे हारुका के बातों से परेशान होकर भगवान कहते हैं, जितनी भी स्किल बची हुई है वो तेरी हुई, अब चला जा। और उसकी यह कहते ही दीवार की जो स्किल होती है वो टूट जाता है और बची कुछ सारी बेकार स्किल हमारे हीरो हारुका के पास आ जाता है। और ऐसा होती ही हमें दूसरी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर हमारा हीरो आ चुका था, इस बात से परेशान कि आखिर की वो इस दुनिया में जिंदा कैसे रहेगा इन फुद्दू स्किल के साथ। वैसे इसी के साथ हमारे हीरो को एक थैला भी मिला था और हमें पता चलता है कि इस थैले में हारुका अनगिनत चीजें रख सकता है और इसके अंदर पहले से ही थोड़ा सा सामान था, एक जोड़ी कपड़े और कुछ मैजिक्स आइटम। जिसके बाद हारुका उन कपड़ों को पहन लेता है और कहता है, अब लग रहा हूँ ना मैं दूसरी दुनिया का, चलो अब अपना स्टेटस देखते हैं। लेकिन स्टेटस देखने के लिए पहले मुझे डाइस रोल करना होगा। फिर उसे याद आता है कि यह तो एक फालतू स्किल थी, उस बूढ़े ने सच में मुझे सारी वाहियात स्किल दे दी। इसके बाद हारुका 2 डाइस फेंकता है जिस पर MM लिखा आता है। आखिर इस एम्स का मतलब मासो चम्स तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसके बाद हारुका से पूछता है कि वह अपना पॉइंट स्किल को किस पर लगाना चाहता है। हारुका अपने सभी पॉइंट्स को लक पर लगा देता है, जिसके बाद उसकी स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है। हम देखते हैं कि उसका मैक्स हो चुका है, यानी कि एम्स का मतलब मैक्स था, ना कि मासो चम्स। लेकिन जो बाकी जो स्किल है वो लेवल 1 पर है। इसके बाद हारुका सोचता है उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे एक टीम बनाकर इस दुनिया में सफर करना चाहिए या फिर अकेले ही सब करना सही रहेगा?
मिलेगा। अगर मैं कोशिश करूँ तो इस दूसरी दुनिया में अपना हरम बना सकूं। वैसे याद आया कि ये बाकी सब कहाँ हैं, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे क्या, मैं तो वैसे भी अकेला रहने वाला हूँ। उसके बाद हारुका निकल पड़ता है अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढने। पहले मैं अपने लिए कोई घर बनाऊंगा, लेकिन जंगल इतना घना है कि हारुका को जल्द कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हारुका सोचता है अगर सोते वक्त उस पर कोई मॉन्स्टर हमला कर दिया तो। और इसके बाद हारुका अपनी आंखों में कॉन्टेक्ट लेंस लगाता है जो शायद उसके बैग में से मिला है। इनको लगाने के बाद वह देखता है कि वह देखकर यह बता सकता है कि वह कौन कौन सी चीज जहरीली है और कौन कौन सी चीज खाने लायक। इसी के साथ वह आइटम की इंफॉर्मेशन भी देख सकता है, यानी कि हारुका इस कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल अप्रेजल की स्किल की तरह कर सकता है। और इसके बाद हारुका देख पा रहा था कि कौन कौन सी चीज खाने में जहरीली है और कौन कौन सी चीज खाने लायक। इसके बाद हारुका को एक मशरूम दिखाई देता है जो खाने लायक था, इसलिए हारुका इसे इकट्ठा करने लगता है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हारुका के सामने एक नदी मिलती है जो हारुका अपने बैग में पानी भरकर उसे पीने लगता है। लेकिन इसके बाद हारुका के सामने एक गुफा दिखाई देती है। हारुका अपने चारों ओर देखता है, इस गुफा के पास आता है। वो ध्यान से गुफा के अंदर देखता है कि कहीं कोई मॉन्स्टर तो नहीं है। वह भगवान से दुआ करता है कि यह किसी मॉन्स्टर का घर ना हो, लेकिन तभी पत्थर के गिरने की आवाज सुनकर वह डर जाता है। और इसके बाद वह गुफा के अंदर आकर देखता है कि यह गुफा तो काफी बड़ी है और हारुका के पास काफी सारे ऐसे आइटम है जिनकी इस्तेमाल करके वह गुफा के आराम से रह सकता है। वैसे इसके बाद अपने टेम्परेचर मैजिक का यूज करके आग भी चला देता है और अब हारुका को लगने लगता है वो जिस स्किल को खराब समझ रहा था वो बहुत काम की है। इसके बाद हारुका अपना स्टेटस देखता है, उसकी टेम्परेचर स्किल लेवल अप होकर फायर मैजिक बन चुकी है और इसके साथ कुछ स्किल भी मिलती है। फिर हारुका को बहुत तेज नींद आने लगती है और इस तरह हारुका दूसरी दुनिया में पहला दिन समाप्त होता है। लेकिन तभी अचानक हारुका की आंखें खुलती हैं और उससे पता लगता है कि भैया सुबह हो गई है। हारुका इस बात से खुश होता है कि रात में उसके ऊपर किसी मॉन्स्टर ने हमला नहीं किया, क्योंकि उसके पास जो आइटम्स है उनमें से एक बोनस रिपीट्स है जिसकी वजह से मॉन्स्टर उससे दूर रहते हैं। और इस बात से हारुका बहुत खुश होता है। लेकिन उसके बाद उसे एहसास होता है कि उसने एक दिन और एक रात कुछ नहीं खाया है। इसके बाद वह आग जलाकर अपने लिए कुछ खाना बनाने लगता है और वह उसमें थोड़ा नमक भी डालता है और खाना बनकर तैयार हो जाता है। और इसके बाद वो जब खाना खाता है, खाने का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। दोस्तों हारुका को उसके बैग में एक चाकू और तवा मिलता है। वैसे दोस्तों हारुका के थैले का नाम ब्लेजर ए है। वैसे इसके बाद हारुका सोचता है कि अब उसे आगे कहाँ जाना चाहिए। हारुका डिसाइड करता है कि वह कुछ वक्त तक इसी गुफा में रहेगा, बस अब उसे अपने लिए खाने और सिक्योरिटी का इंतजाम करना है। इसके बाद वह अप्रेजल स्किल के जरिए खाने के लायक चीज तो इकट्ठा कर ही लेगा। लेकिन तभी अचानक हारुका के सामने कुछ गोब्लिन दिखाई देते हैं। हारुका देखता है कि इन गोब्लिन्स का लेवल अप 1 है और हाँ, हारुका के पास हथियार के नाम पर सिर्फ एक लकड़ी होती है। क्या मैं इनसे जीत पाऊंगा? लेकिन आज नहीं तो कल मुझसे इन दुनिया में लड़ना तो होगा ही। इसके बाद हारुका इस लकड़ी से मैजिक पावर को यूज करता है और इसके बाद वो अपनी लकड़ी के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो सबसे पहले एक गोब्लिन के सिर पर वार करता है और इसके बाद उसके अच्छे से धुलाई कर देता है, उसे हरा देता है। लेकिन तभी उससे दूसरा गोब्लिन हारुका पर हमला कर देता है। हारुका उसके हमले से बचते हुए उस लकड़ी की सहायता से मैजिक बीम को शूट करता है और इससे वो गोब्लिन हार जाता है। उसे हराने के बाद हारुका चैन की सांसें लेता है और साथ ही शाम हो जाती है, जिसके बाद हारुका नदी के पास जाकर अपना मुंह धोता है और कहता है मैं अपनी पहली लड़ाई जीत गया हूँ। जो मैंने किया वो बहुत कूल तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा किया। और इसके बाद हारुका अपनी गुफा की ओर बढ़ जाता है और इसके बाद गुफा के अंदर हम हारुका को मशरूम खाता हुआ देखते हैं। और हारुका अपने साथ गोब्लिन का एक हथियार भी लेकर आया था, लेकिन हारुका के लिए यह चीज कोई काम की नहीं होती है क्योंकि यह छोटी, भारी और फालतू की है। इसके बाद हारुका देखता है कि वह लेवल अप करके लेवल अप 2 पर आ चुका है और उसके स्टेटस भी काफी बूस्ट हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि हारुका का सामना कुछ गोब्लिन से हो चुका है, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो काफी सारे गोब्लिन्स मिलकर उसे कैप्चर कर लें। लेकिन लेवल अप हो जाने की वजह से हारुका काफी जोश में आ चुका था। इसके बाद तीसरा दिन में बेचारा हारुका मशरूम खाते खाते थक चुका था और वो कुछ मांस खाना चाहता था और यह सोचता है कि लेकिन क्लास रेप होती तो मुझे जरूर रोकती। अब नाश्ता ठूसने के बाद हारुका डिसाइड करता है कि वह खुद को और भी ज्यादा मजबूत बनाएगा। अपनी नई मैजिक एबिलिटीज के जरिए उससे नई स्किल मिलती है, मैजिक रेप। इसके जरिए उसकी फिजिकल पावर और मैजिकल पावर बूस्ट हो जाती है। इसी के साथ हारुका की अप्रेजल स्किल भी लेवल अप कर चुकी है, जिस वजह से उसे आइटम्स के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी दिखाई दे रहे हैं, जो देख उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो इन बातों पर ध्यान ना देते हुए बाहर निकल आता है। कुछ मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए वह बाहर आते उसे पौष्टिक मशरूम मिलता है, लेकिन मशरूम खाते खाते मैं थक चुका हूँ,
चलो कुछ मांस ढूंढा जाए। लेकिन बेचारे को कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि आखिरकार मैं ये क्या कर रहा हूँ। इसके बाद वो मैजिक रेब स्किल का यूज करके अपनी फिजिकल और मैजिकल पावर को बूस्ट कर लेता है और इसी के साथ वह भागना शुरू करता है। हारुका की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी और वो लंबी लंबी छलांग मारने लगता है और इसी वजह से हारुका काफ़ी खुश होता है। वो अब और भी ज़्यादा तेज़ी से अपनी लकड़ी से हमला कर सकता है और फिर हारुका 2 गोब्लिन्स पर हमला करने के लिए जाता है और इस बार एक ही हमले में एक गोब्लिन को हरा देता है और दूसरा गोब्लिन पर भी एक हमला करके उसे ढेर कर देता है। अब उसे लड़ने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। अब मैं आसानी से काफ़ी सारे गोब्लिन को संभाल सकता हूँ। लेकिन तभी उसके सामने 3 हट्टे कट्टे गोब्लिन्स आ जाते हैं, फाइट करने लगता है और इसके साथ हारुका अपनी मैजिक पावर से चीज़ें को क्रिएट भी कर सकता है और इस तरह 5वां दिन आते आते हारुका काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका था और इसी के साथ उसने गुफा में एक दरवाजा भी लगा लिया है। साथ ही गुफा को अंदर से डेकोरेट भी कर लिया है। लेकिन अभी तक उसने मीट नहीं खाया, इसलिए वह रात के वक्त एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश करता है और वह आखिरकार इस खरगोश को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। बेचारा खरगोश समझ चुका है उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन तभी अचानक हारुका को एहसास होता है कि आसपास कोई है। ध्यान से देखने पर हारुका को पता चलता है यह तो उसकी क्लास के गुंडों का ग्रुप है और हारुका उनसे दूरी रहना चाहता था, इसलिए वह दूसरी ओर जाने की कोशिश करता है। लेकिन इसके बाद वह अपनी तेज नजरों से देखता है कि दूसरी ओर फैशनेबल लड़कियां हैं, वहीं पर एक क्लास के होशियार लड़के भी और उसके एक और क्लास के बेवकूफ लड़के और आखिरकार क्लास के होशियार लड़कियां जिनमें क्लास रेप भी होती है। और क्लास रेप को देख हारुका को एक दूसरा ख्याल आता है, इस दुनिया में उससे हर एक चीज करने की आज़ादी है, ऐसा कोई नहीं है जो उसे रोक टोक पाए और इसके अकेलेपन की यह जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। इसलिए वह तय करता है कि वह इस दुनिया में अकेले रहेगा। उसके यह डिसीजन लेते ही एपिसोड एंड हो जाता है। हारुका की अगली लाइफ कैसे होने वाली है, क्या हारुका लड़कियों के साथ घिरने वाला है, ये देखने के लिए वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगला एपिसोड देखने के लिए 50 कमेंट्स, ओनली 50 कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी हम लाएंगे फिर एपिसोड। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, बाय बाय।